सूर्य और चंद्रमा मतलब किसी एक इंसान की राशि में दोनों इकट्ठे नहीं आते, आते हैं। तो उस वक्त क्या योग बनता होगा? देखिए, इकट्ठे सूर्य और चंद्रमा जब इकट्ठे होते हैं तो उस दिन हम उसको अमावस कहते हैं, और सूर्य चंद्रमा जब आमने सामने होते हैं जो कि शुभ योग माना जाता है, उस दिन हम उसको पूर्णमासी कहते हैं। सारा ब्रह्मांड इसी 9 ग्रहों के इर्द गिर्द ही घूमता है। राम भी पॉपुलर एंड रावण भी पॉपुलर, बट उनके कर्म पॉजिटिव थे तो वो राम कहलाए, और उनके कर्म नेगेटिव थे तो वो रावण रावण कहलाए। कहलाए। तो इसीलिए मैं कहता हूँ भी कर्म भी अच्छे करो और लाल किताब का सहारा लो, अपनी जिंदगी बदलो, अच्छे उपाय करो। एक आदमी सोचता है कि मैं 100, 200, 500 करोड़ कमाऊंगा, दूसरा सोचता है मैं उठ के किसी को लूट लूंगा तो पैसे आ जाएंगे। तो ये सोच का फर्क है। चंद्रमा पूरी कुंडली को बदल के रख देता है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में आप जाएंगे उसी डायरेक्शन में ही फल मिलने शुरू हो जाएंगे। कई बार होता है ना कि कुंडली इतनी हावी है, ग्रह इतने हावी हो जाते हैं कि वो बंदा अच्छे कर्म करना भी चाहे तो नहीं कर पाता है। यहीं पर ही लाल किताब काम करती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनकी कुंडली का पता ही नहीं है, उनकी बर्थ डेट का पता नहीं है, उनके टाइमिंग्स का पता नहीं है, तो फिर उनकी समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए? लाल किताब के मुताबिक घर का हालात देखकर, इंसान की शक्ल देखकर, उसके कर्म देखकर भी कुंडली तैयार हो जाती है।